नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो कैसा रहा भाई मार्केट? मुझे तो लगता है कि ढाक के तीन पाद रहा। फिर से वही कहानी हुई जो बुधवार को हुई थी, बृहस्पतिवार को हुई थी और शुक्रवार को हुई थी। ढाक के तीन पाद यानी कि छोटी सी रेंज में घूमता हुआ मार्केट दिखा। हमने सुबह भी बात की थी कि लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास 12.5 के आसपास घूम रहा है आपका इंडिया विक्स। और जब इंडिया विक्स यहाँ पर होता है तो आपको मालूम है कि रेंज बाउंड होने के आसार ज़्यादा नज़र आते हैं। भले ही आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, एक गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी जो होल्ड करके गए थे उनको मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई लाभ प्राप्त हुआ होगा। चाहे वो बाय साइड में भी बैठे हो तब भी कोई लाभ प्राप्त हुआ हो। कल एक्सपायरी है, उस पर भी हमको करनी है चर्चा। और आज सुबह प्री मार्केट अपडेट में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से यूएस और ईरान की जो वार्ता है जो स्विट्ज़रलैंड में चल रही है, ज़ूरिख में चल रही है, उसने क्या मोड़ ले लिया है। और ट्रंप साहब को ईरान ने भी कह दिया है कि भाई अपने कमेंट्स को, अपने रिमार्क्स को थोड़ा देख सोच के कॉशियसली ट्रीट कीजिए, कॉशियसली काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने यही कहा है। जो उनके जो मेन जो स्पीकर हैं उन्होंने यही कहा है ईरान के। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो कुछ भी कभी भी कोई भी बयान दाग देते हैं। और मुझे अभी भी ये उम्मीद बहुत कम है कि ये जो ईरान और यूएस का कुछ ट्रूस हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए खैर बात करेंगे हम किस तरह से आज मार्केट चली है और क्या सिचुएशन रह सकती है कल के लिए निफ्टी 50 के एक्सपायरी में। निफ्टी 50 का चार्ट पहले ओपन करूं उससे पहले आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग प्लस में क्लोज हुए हैं बिल्कुल। लेकिन मत भूलिएगा कि सबसे बड़े तीनों स्टॉक्स, बल्कि टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं आज वो ग्रीन में क्लोज हो रहे थे। चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक है, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, चाहे आईटी मेजर इन्फोसिस है, वो सब प्लस में। लेकिन उसके बावजूद भी हम वो मज़ा, वो आनंद बुल्स नहीं ले पा रहे जो मिलना चाहिए था। चलिए अब एक बार चार्ट को देखते हैं। ये रहा साहब आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। और हम आज जब ओपन हुए तो गैप अप ओपन हुए थे, 24,100 के आसपास ओपन हो रहे थे। फर्स्ट 5 मिनट्स की ही कैंडल में हमने आज का लो लगा दिया 24,073। अब कुछ लोग कहेंगे साहब यहाँ से शॉर्ट बनता था। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जब गैप अप थ्योरी, जिन लोगों ने इस बार के बैच में भी स्टूडेंट्स हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उनको बिल्कुल रीसेंट, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा याद होगा कि अगर हम पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन होते हैं तो जब तक पिछले दिन का हाई दोबारा नीचे के लिए नहीं टूटता है हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचते। यानी 24,047 के नीचे ही हम सेल साइड के बारे में सोचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद 100 डे में टेस्ट हुआ। जी हाँ, 100 डे में टेस्ट हुआ। 24,151, 150, 151 टेस्ट होता रहा। लेकिन क्लोजिंग में देखिए साहब 24,102.90 पर दे दी आज हमने क्लोजिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 में अरे इंडेक्स मूवर अपवर्ड में देखिए रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, सिप्ला और आईसीआईसीआई बैंक यही सबसे तेज चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और टॉप गेनर्स में अगर आप देखोगे तो सिप्ला, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो और सन फार्मा भी दिखाई दे रहे हैं। सन फार्मा से मुझको एक और चीज़ याद आ गई कि आज सुबह हमने एक प्रश्न पूछा था कि जिसमें ये बात की थी कि कौन सा ऐसा स्टॉक है फार्मा सेक्टर का जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों। और दोस्तों बहुत लोगों ने उसका आंसर दिया और सही उत्तर भी बहुत लोगों ने दिया है। लेकिन जो सही उत्तर सबसे पहले जो दिया वो आज मेरे प्रिय मित्र नरेश रजौरिया साहब ने सबसे पहले उत्तर दिया था। आंसर है सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, ग्रेटफुल ट्रेडर एसआईसी ने जवाब सही दिया। ज्ञान अग्रवाल साहब कहते हैं एली लिली, वो ठीक है, वर्ल्ड ओवर एक अलग चीज़ है। मोहित जी भी एली लिली का नाम लेते हैं, $1 ट्रिलियन की बात करते हैं। और दोस्तों शुक्ला जी बहुत अच्छा मेरे को कमेंट्स जब भी करते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी नहीं दे रहे होते हैं, तो बहुत शानदार इन्होंने आज जानकारी दी थी। इसके सिवाय ईश्वर पथाड़े साहब सन फार्मा बोल रहे थे। एडवोकेट मंदार देश पांडे सन फार्मा। रजौरिया साहब मैंने आपको बताया गया सन फार्मा 4.3 करोड़ की मार्केट कैप इन्होंने बताई थी। हामिद जैदी साहब सन फार्मा बता रहे हैं। सुनील शर्मा जी ने भी यही बताया है। जैमिन शाह कह रहे हैं टोरेंट फार्मा। जैमिन शाह जी टोरेंट फार्मा नहीं है।
ना ही साई रूम की 520 सिप्ला भी नहीं है। जी हाँ अनिल कुमार जी, सही बताया आपने, सन फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा ज्ञान भाई ने भी बिल्कुल सही फरमाया है, ज्ञान अग्रवाल जी, सन फार्मा। देवर ऋषि विश्वास 7495 सन फार्मा। क्लाउड सॉन्ग सन फार्मा। सुनील कुमार तेजवानी, हमेशा की तरह बहुत शानदार आंसर। डॉक्टर दुष्यंत खंट, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ने भी बिल्कुल सही 4.30 लाख करोड़ का सन फार्मा का मार्केट कैप बताया। इसके अलावा रतन 8807 जैन साहब, प्रदीप जैन ने लुपिन बोला लेकिन वो गलत है, उनको भी मालूम चल गया होगा। और कपाड़िया विपुल जी सिप्ला बोल रहे थे, हर्षन माला जी भी सिप्ला बोल रहे थे। तो भाई राइट करेक्ट आंसर इज सन फार्मा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंकिंग के मेजर्स हमने कल भी बात की थी कि भाई अगर बैंकिंग मेजर्स अच्छा चलेंगे तो हम 58,000 को टेस्ट होता हुआ देख लेंगे। ये देखिए साहब, आज हम 57,804 के ऊपर गैप अप ओपन जरूर होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन चलिए 5 मिनट के चार्ट लगाते हैं, वो बेटर रहेगा। ये लीजिए साहब, हम जरूर ओपन होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जब हमको पता चल गया कि 57,804 के ऊपर टिकने लगे, तो चेक कीजिए, जब हम 57,804 के ऊपर टिकने लग गए तो वही 57,804 हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और उसके बाद हमारे लिए 58,000 का ही रेजिस्टेंस था। 58,009 का हाई ज़रूर लगा है, लेकिन हमने क्लोजिंग दे दी है 57,935 पर। अब ये कारण प्रमुख आपको मालूम ही है कि बैंक्स ठीक ठाक चल रहे थे, HDFC ICICI दोनों ही ग्रीन में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। निफ्टी मिड कैप भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही। निफ्टी मिड कैप, ये रहा साहब निफ्टी मिड कैप। प्लीज अंडरस्टैंड, आज निफ्टी मिड कैप पे हुआ तो क्या हुआ, हम लोग आज गैप अप ओपन हो रहे थे और अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहे थे, थर्ड लेवल पे जाके ओपन हो रहे थे। जब हम इतने ऊपर ओपन हुए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि हम पिछले दिन का हाई, अगर पिछले दिन का हाई 14,637 टूटा तो हमारे लिए नीचे का रुख तैयार हो गया। और देखिए साहब 14,637 टूटा तो 14,592 तक का लो लगा, और उसके बाद वही 14,637 14,637 जो कि पिछले दिन का हाई था, हमारे लिए पूरा दिन रेजिस्टेंस का काम करता रहा। अब 2:45 टूटा भी वो रेजिस्टेंस, तो ठीक है 14,656 की तरफ हम गए भी, लेकिन उसका कोई लाभ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। 14,630 पर क्लोजिंग दे दी निफ्टी मिड कैप ने। सेंसेक्स पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। BSE सेंसेक्स, ये लीजिए साहब, BSE सेंसेक्स आपके सामने कहाँ 77,000 टू 77,300 के बीच में ही झूलता रहा। हमने यही बात की थी कि अगर 77,042 के ऊपर चलने लगेगा, टिकने लगेगा, तो 77,300 77,300 का जोन आ सकता है, लेवल टेस्ट कर सकता है। और वो टेस्ट हुआ, और उसके बाद वहीं से हम नीचे को खिसके, और लास्ट में तो भाई एक बार ऐसा लगा कि 77,000 को 77,000 को तोड़ के नीचे चला जाएगा, लेकिन 77,008 का ही लो है जो फर्स्ट 5 मिनट्स में लगा, और 77,094 पर क्लोजिंग दे दी BSE सेंसेक्स में। फिर निफ्टी की भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये रहा दोस्तों आपके सामने। गैप अप ओपनिंग हुई, बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुई। हमारा सेकंड लेवल था 26,548, उसके ऊपर ओपनिंग हुई, उसके ऊपर था हमारा 26,605, वो जोन हमारा आया है। अगर कुछ आज पॉजिटिव मेरे को वाक्य में ही पॉजिटिव दिखा तो वो सिर्फ एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स था, जो कि कुछ अच्छा खासा करता हुआ दिखाई दे रहा था। 26,634 का हाई, 26,585 पर क्लोजिंग। अब हमको एक बार को चलना चाहिए और देखनी चाहिए कि क्या कहती है कल के लिए ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी 50। अब दोस्तों जब हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं तो 24,102 24,102 पर हमारे को आज क्लोजिंग मिली है। चलिए ज़रा देखते हैं कि 24,100 की क्या स्थिति है। 64 प्लस 54 64 प्लस 54 64 और 54 64 रुपीज़ का कॉल साइड का प्रीमियम और 54 रुपीज़ का पुट साइड का प्रीमियम है, विच मीन्स 118 119 पॉइंट 118 119 पॉइंट। तो भाई 118 119 पॉइंट्स का कोई स्ट्रेडल बहुत बड़ा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा स्ट्रेडल नहीं है भाई। कल को भी कहीं ऐसा ना हो कि रेंज बाउंड ही रह जाए मार्केट, जिस तरह से पिछले 3-4 दिन से। बल्कि अगर हम सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी हमको ऐसा ही देखने को मिला, और शुक्रवार और सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, तो कहीं कल को भी ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं। 24,100 की अगर स्थितियां देखें तो 24,100 पर पुट राइटर्स की अच्छी खासी पकड़ तो नजर आ रही है। जी हाँ, पकड़ तो 24,100 पर अच्छी खासी नजर आ रही है, लेकिन मत भूलिए 24,100 पर 24,100 पर कॉल राइटर अभी भी अच्छा खासा OI है।
ओआई के मामले में अगर बात करेंगे तो 24,100 पर दोनों तरफ ही कॉल साइड पर भी पुट साइड पर भी अच्छा खासा ओआई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पुट राइटर्स आज ज़्यादा बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं। वहीं अगर बात करें नीचे की तो 24,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। क्यों हमने रविवार में भी यही बात की थी कि अगर 24,100 के ऊपर हम क्लोज होते हैं तो 24,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो भाई 24,000 कल के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। और 24,000 पे आप देखिए कि अगर 24,000 टूटता है, 24,000 पे सपोर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा। तो 23,900 23,800 पे भी ठीक ठाक सपोर्ट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन द अपसाइड 24,100 ही एक कॉल राइटर्स का जोन है। सबसे पहले तो यही समझ जाइए। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि 24,150 देख लीजिए साहब, 24,150 पर भी दबा के कॉल राइटर्स बैठे हैं भाई, जबरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हैं। मुझे लगता है 24,200 तो बहुत दूर की बात है। अगर 24,150 भी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने लग गया तो ये तोड़ना थोड़ा भारी पड़ जाएगा। और उसके बाद हमारे लिए 24,200 24,300 पे सब जगह कॉल राइटर्स की बाढ़ लगी हुई है, जमावड़ा लगा हुआ है। चलिए पहले ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या रह सकते हैं कल को लेवल्स। अब ये जान लीजिए कि 24,168, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, हमने अभी आपके सामने एक चीज़ देखी कि हमारे लिए 24,168 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। रीज़न भी, अब पहले तो रीज़न समझिएगा कि क्या रीज़न है 24,168 का। हमने जब ऑप्शन चेन देखी थी तो 24,100 का कितना है, 24,100 का 64 रुपीज़ 50 पैसा 64.55 पैसा का कॉल राइटर्स सेल करके गए हैं। लास्ट में एलटीपी यही है और मैंने वही किया। 24,164 के ऊपर 4 पॉइंट और जो 24,168 है जो आज का हाई है वही हमने जोन लगाया है। उसके ऊपर जो हमारे को एक बार को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 24,204 203 24,204 24,204 का लेवल दिख सकता है जी। अब यहाँ से होगा खेला शुरू। अगर 24,204 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, अगर हम 24,204 के ऊपर चलने लगें और टिकने लगें तो हमारे लिए लेवल्स स्टार्ट हो जाएंगे जी इसके ऊपर के। और वो लेवल्स क्या आ सकते हैं, ये रहे वो लेवल्स साहब। सबसे पहला जो लेवल है हमारे लिए वो ये रहा 24,243 24,243 24,243 के ऊपर अगर हम निकलने में कामयाब हो गए तो समझ जाइए 24,300 की तरफ खड़काते हुए, दरवाजा खटकाते हुए 24,300 का दिख जाएंगे। और अगर वो भी पार हुआ तो 24,348 24,348 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,391 24,391 का लेवल दिख सकते हैं। बट दिस हैपन्स ओनली इफ एवरीथिंग गोज वेल। अब एवरीथिंग गोज वेल की देखिए, अगर आप भी आज की बात भी करेंगे तो आज भी मार्केट को पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। क्यों मिली है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई जो बड़े बिग विग्स हैं वो सब ऊपर की ओर ही रहे हैं, वो नहीं टूटे हैं। अब डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। हालांकि हमने ये देखा है कि 24,100 पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का जमावड़ा है। कॉल राइटर थोड़े अभी भी ओआई में संख्या में ज़्यादा है, लेकिन पुट राइटर्स ने आज अपना ओआई बढ़ाया है। चेंज इन ओआई में वही दिख रहे हैं। तो एनीवेज 24,073 को रिस्पेक्ट देंगे जो आज का लो है। अगर वो टूटता है तो 24,042 24,042 और 24,042 भी अगर टूटा तो दोस्तों 24,000 24,002 24,000 24,002 और अगर 24,000 टूट गया ना तो फिर तो भैया टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 23,967 23,967 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,927 23,927 के लेवल देखने को हो सकते हैं हमको निफ्टी 50 पे प्राप्त। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि आज 58,009 का हाई लगा। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 58,009। 58,009 को इज्जत देनी बनती है जी, बिल्कुल। आज का हाई है, आज का हाई है, इसको हम इज्जत देंगे। उसके ऊपर जो लेवल दिख सकते हैं वो दिख सकते हैं 58,207 58,207 58,207 के ऊपर निकले तो 58,352 58,352 58,500 58,500। वहीं दोस्तों अगर हम डाउन साइड की बात करेंगे, देखिए लो जो है, लो है 57,720 सोमवार का 57,720।
जब तक 57,720 नहीं टूटेगा डाउन साइड के लिए हम नहीं सोचेंगे। 57,720 के नीचे हमारे को जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है ये, दैट इज 57,620, 57,620, और अगर वो टूटा तो 57,464, 57,325, 57,464, 57,325। अब बात होनी है निफ्टी मिड कैप की। देखिए दोस्तों, जब निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप आपने देखा कि रेंज में रहा, हालांकि बहुत अच्छा गैप अप से खुला था बट रेंज नहीं तोड़ पाया। 14,664, 14,664 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 14,690 का, 14,690 का, और उसके ऊपर भी निकले तो 14,721, 14,721 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। वहीं 14,598, 14,598 के नीचे अगर चलना स्टार्ट कर दिया निफ्टी मिड कैप ने तो रास्ता क्लियरली खुला है 14,550, 14,550, 14,517, 14,517, और उसके नीचे गए तो 14,485, 14,485 तक का रास्ता खुला है निफ्टी मिड कैप पे। आइए बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर, और उसके बाद बात होगी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लेवल्स की। 77,325, 77,325 से पहले अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,325 आज का हाई है, दिस इज टुडेज हाई। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 77,325। 77,325 से पहले अपसाइड नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,493, 77,493, 77,661, और दोस्तों अगर वो भी पार हो गया तो 77,805, 806, 77,806, and above that we might be able to see 78,000 being tested। 78,000 टेस्ट ना हो तो आनंद कहाँ आएगा बुल्स को। अगर 77,800 के ऊपर चलने लगे तो 78,000 टेस्ट होने में ही आनंद में होगा उनका जीवन, जिनको कहते हैं ना बुल्स। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 77,008 आज का लो है, इज्जत देते हैं जी, इसको इज्जत देनी बनती है। 77,008 यानी कि 77,000 अगर टूटता है तो उसके नीचे सीधा सीधा जो हमारे को लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, दैट इज 76,880, 76,880, 76,880, और 76,880 भी अगर टूट गया, 76,880 टूटा तो ये लेवल 76,739, 76,739, और 76,739 के नीचे ये रहे साहब हमारे लिए लेवल्स 76,600, 606 का, 76,600, 606, and below that we might be able to see 76,493 to 76,500, 76,493 से 76,500 के लेवल्स ऑन BSE सेंसेक्स। फिर निफ्टी रह गया ना, लो भाई फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये अलग चल रहा है भाई, ये तो अलग ही है। 26,634, 26,634, 26,634 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 26,690 का, 26,690, 26,690 के ऊपर निकले तो एक बार को हमारे को 26,747, 26,747 दिख सकता है, और वो पार हो गया तो 26,821, 822, 26,828, 22 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। वहीं दोस्तों आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज 26,503, 26,500, 503 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, आज का लो है। इसके नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए लेवल्स क्या हैं जी, उसके नीचे हमारे लिए लेवल्स हैं 26,456, 26,456 के, और अगर 26,456 भी टूट गया वी माइट बी एबल टू सी 26,411, 26,411, और अगर वो भी टूटा तो समझ जाइएगा दोस्तों कि त्राहिमाम मचने की सिचुएशन हो जाएगी, और हम लोग 26,358, 26,358 की ओर जाते हुए निफ्टी फिन सर्विस को देख पाएंगे उस स्थिति में। तो ये तो बात हुई दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है, बस शंसा एक ही है कहीं रेंज बाउंड ना हो जाए। तो भाई कल के लिए एक मंत्र है, वो मंत्र यही है कि एवरेजिंग से दूर रहिएगा, और जो होल्ड करके गए हैं वो उखली में सिर दे के गए हैं, कई दिनों से देकर जा रहे हैं, और मूसलों से फिर डरते भी हैं और मूसलों की मार भी झेलते हैं। आज भी उन्होंने मूसलों की मार झेली है 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग के बाद, जब आज हम मंडे को ओपन हुए थे। कल को भी देख लेना क्या होता है, कल को भी देख लीजिएगा क्या होता है। इंडिया विक्स बार बार कह रहा है कि भाई 12 साढ़े 12 का इंडिया क्या करोगे, कुछ नहीं, और वैसे भी आपको पता है स्ट्रैडल कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बिका नहीं है, तो ध्यान से, ठीक है जी। याद रखिएगा 2 चीज़ें, एक तो डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल लीजिएगा, उसका लाभ बता देता हूँ पहले क्या है।
पहली चीज़ तो ये है कि आप अकाउंट खोल लीजिएगा। अकाउंट के लिए आपको एक साइड पे QR कोड दे रखा है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक भी दे रखा है। 2 दिन का क्लास हो रहा है, वेडनेसडे थर्सडे, उसमें आपको फ्री एंट्री मिल जाएगा, ठीक है, जूम पे। दूसरी चीज़, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एंट्री मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दे रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन पिन में से वीडियो से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। लास्ट में इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।